welcome to your EVS class. Okay, as you know, our fifth chapter is going on. What we studied in our fifth chapter, the name of our chapter is our clothes. So now what is our topic? Our topic is types of fibers. Okay, fibers which we used, जो हम यूज़ करते हैं फाइबर्स अपने क्लोथ्स को बनाने के लिए. ठीक है. एज नाउ आई एम वियरिंग दिस क्लॉथ. दिस इज कॉटन कुर्ती. ओके, सो कॉटन इज अवर फाइबर. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ फाइबर, उनको हमने डिफ्रेंशिएट किया है, क्लासीफाई किया है. ठीक है. क्लासिफिकेशन कैसे किया है? नेचुरल एंड मैन मेड. ठीक है. नेचुरल कौन से फाइबर्स होते हैं? नेचुरल फाइबर्स होते हैं हमारे जो हमको नेचुरली मिलते हैं. नेचुरली मीन्स हमको प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं या वर्म से मिलते हैं. और मैन मेड जिन फाइबर्स को मैन. सो ओके, तो हमको कॉटन, वूल और सिल्क, दीज आर अवर नेचुरल फाइबर्स. ये हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं. क्योंकि कॉटन हमको किससे मिलता है? कॉटन हमको मिलता है कॉटन प्लांट से. ओके, और हमको सिल्क वर्म से मिलता है. ओके, एंड फ्रॉम वेयर वी गेट वूल हमको मिलता है शीप से. हम सबको मालूम है ना. सो दीज आर अवर नेचुरल फाइबर्स. एंड अवर मैन मेड फाइबर्स, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि मैन मेड फाइबर्स हमारे होते हैं जो मैन यानी कि इंसान खुद बनाता है. ओके, सो दो हमारी मैन मेड फाइबर्स होते हैं, नायलॉन एंड रेयॉन. एज यू कैन सी एट द बोर्ड पर आप लोग देख सकते हैं. यू कैन लुक एट द बोर्ड के नेचुरल वूल, कॉटन एंड सिल्क, दीज आर अवर नेचुरल फाइबर्स. एंड मैन मेड nylon and rayon. So this is the basic concept of this. Now let's study it in the detail. Students, as I told you before, finishing of fabric हमारा थर्ड स्टेप होता है जब हम किसी भी क्लोथ्स को, किसी भी फाइबर को फैब्रिक में बदलते हैं. ठीक है ना. तो फाइबर टू फैब्रिक की जो जर्नी होती है वो, उसमें स्पिनिंग और वीविंग के बाद आता है फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक. अब जो ये फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक है, इसमें भी 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट स्टेप इज़ डाइंग, सेकंड इज़ प्रिंटिंग एंड थर्ड इज़ स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर टू फैब्रिक. ठीक है ना. डाइंग क्या होता है? एज आई टोल्ड यू बिफोर, डाइंग मीन्स कलर करना फैब्रिक को. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलरिंग द फैब्रिक. उसके लिए क्या किया जाता है? फैब्रिक इज़ पुट इनटू लार्ज वेजल्स ऑफ हॉट वाटर ऑफ डिफरेंट कलर्स. आपने डाई करते हुए देखा भी होगा मार्केट वगैरह में. ठीक है ना. वही चीज़ होती है कि फैब्रिक को जो है एक डिफरेंट कलर की जो हॉट वाटर होता है उसमें उसको क्या किया जाता है? पुटिंग टू किया जाता है, उसमें डाला जाता है. द फैब्रिक इज़ स्टिर्ड फॉर सम टाइम, थोड़ी देर उसको उसमें रखा जाता है. दैन इट इज़ रिमूव फ्रॉम द वेजल एंड इज़ ड्राइड, और उसको फिर ड्राई किया जाता है. नाउ द कलर्ड फैब्रिक इज़ रेडी टू यूज़ फॉर प्रिंट. ठीक है ना. उसके बाद उसको प्रिंटिंग की जाती है. वो सारे पैटर्न्स और डिज़ाइंस उस पर फॉर्म किए जाते हैं. देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग. डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी प्रिंटिंग स्टाइल्स? ठीक है ना. कोई भी प्रिंटिंग स्टाइल को आप लोग सर्च करेंगे और उनके नेम, दिस इज़ द एक्टिविटी आई एम गिविंग टू यू. प्रिंटिंग स्टाइल्स के नेम आप लोग सर्च करके आप लोग लिखेंगे. सी इज़ स्पेशल ट्रीटमेंट इज़ गिवन टू द फिनिश फैब्रिक. ठीक है ना. एक स्पेशल ट्रीटमेंट जो है फिनिश फैब्रिक को दिया जाता है टू मेक इट फ्लफ़ी और वाटर प्रूफ, कि अच्छा लग सके, फ्लफ़ी लग सके. फ्लफ़ी मीन्स थोड़ा वो खड़ा खड़ा सा लग सके, वाटर प्रूफ हो सके, और टू स्टॉप इट फ्रॉम श्रिंकिंग और रिंकलिंग. ठीक है ना. उसमें श्रिंक ना हो, सिकुड़े नहीं, वो रिंकल्स ना आए उसमें. दिस गिव्स द फैब्रिक ए नाइस स्मूथ एंड शाइनी लुक. ठीक है ना. सो नाउ द फैब्रिक इज़ रेडी फॉर स्टिचिंग इनटू क्लॉथ्स. ओके, तो क्लॉथ्स और फाइबर में क्या अंतर है? सॉरी, क्लॉथ्स और फैब्रिक में और फाइबर में क्या अंतर है?
देखिए फाइबर मैंने आपको बताया था, कॉटन, सिल्क, वूल, ये हमारे फाइबर हो गए, ठीक है ना। सो फैब्रिक हमारा बन जाता है क्लॉथ, ठीक है ना, स्टिचिंग के लिए ये रेडी हो जाता है। केयरिंग फॉर क्लॉथ्स, वी वियर क्लॉथ्स टू कीप अवर बॉडी सेफ फ्रॉम डस्ट, जर्म्स एंड हॉर्श वेदर। हम लोगों को पता है ना कि हम लोग क्लोथ्स वियर क्यों करते हैं, अपनी बॉडी को वेदर से बचाने के लिए, जर्म्स से बचाने के लिए, डस्ट से बचाने के लिए हम लोग क्लोथ्स वियर करते हैं। एज क्लोथ्स आर इम्पॉर्टेंट टू अस वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ दैम, हमको उनका टेक केयर करना चाहिए। लेकिन वो हमको कैसे करना चाहिए, वॉट स्टेप्स वी शुड यूज़, हमको क्या क्या स्टेप्स यूज़ करने चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि वॉशिंग, ठीक है ना, हमको अपने जो क्लोथ्स हैं वो वॉश करने चाहिए। हम लोग अगर मार्केट से भी लाते हैं अपने क्लोथ्स को तो हमको उसको एक बार वाटर में डिप इन ज़रूर करना चाहिए, ताकि जो हमारे क्लोथ्स के जर्म्स हैं जो बाहर से क्लोथ्स में आते हैं, और अब तो आप लोगों को पता ही है कि कोरोना वायरस कितना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है, तो हम लोगों को प्रिकॉशन रखना चाहिए कि हम लोगों को उसको क्लोथ को जब हम मार्केट से भी लाते हैं तो उसको डिप इन करना चाहिए वाटर में, उसको वॉश करके ही हमको पहनना चाहिए, ओके। और हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जब हम लोग आफ्टर वियरिंग वी मस्ट वॉश अवर क्लोथ्स रेगुलरली विद क्लीन वाटर यूजिंग सोप और डिटर्जेंट पाउडर। और जो हम लोग डिटर्जेंट पाउडर भी हम लोग अपने क्लोथ्स को वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं वो भी एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है ना। वी मस्ट वॉश क्लोथ्स रेगुलरली एंड प्रॉपरली, रेगुलरली हम उनको अपने क्लोथ्स की लॉन्ग लाइफ के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए हमको उनको वॉश करते रहना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर दैट ऑल द सोप और डिटर्जेंट इज़ वॉश्ड आउट कम्प्लीटली, अदरवाइज दीज क्लोथ्स में लूज देयर कलर, ठीक है ना। अगर हम लोग जो सोप हमने या डिटर्जेंट हमने वॉश करते हुए अपनी क्लोथ पर लगाया था, अगर हम उसको पूरा तरीके से वॉश आउट नहीं करते हैं, मीन्स अच्छे से पानी में नहीं निकालते हैं, तो क्या होता है वो डिटर्जेंट जो होता है वो क्लोथ्स में लगा रह जाता है, जिससे जो क्लोथ्स का कलर है वो ख़राब हो सकता है, और जो हम लोगों को स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है ना, डिटर्जेंट अगर उसमें रह जाता है, तो उस चीज़ को भी हम लोगों को देखना चाहिए कि वो प्रॉपरली वॉश आउट हो जाए। वाइट क्लोथ्स कैन बी सोक्ड इन इंडिगो पाउडर एंड ड्राइड इन द सन। देखिए वाइट क्लोथ्स की हमें एक्स्ट्रा केयर रखनी होती है, वो जल्दी से डर्टी भी हो जाते हैं, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आपकी मदर भी यूज़ करती होंगी, आपने देखा होगा, नील यूज़ करती है मदर, है ना, इंडिगो पाउडर उसको बोलते हैं, इंडिगो पाउडर नील हमको वाइट क्लोथ्स में यूज़ करना चाहिए, जैसे हमारी वाइट शर्ट्स होती हैं, है ना। सन ड्राइंग हेल्प्स इन मेकिंग क्लोथ्स जर्म फ्री, ठीक है ना। हमेशा हमको ये ट्राई करना चाहिए कि हमें सन में ड्राई करना चाहिए, यानी कि जो धूप होती है, धूप में हमको कपड़े डालने चाहिए, क्योंकि जो सन ड्राइड कपड़े होते हैं वो जर्म्स फ्री होते हैं, ठीक है ना। जो सनलाइट होती है वो जर्म्स को किल कर देती है, बहुत अच्छी होती है सनलाइट जर्म्स के लिए, जर्म्स को किल करने के लिए, तो हमें ये हमको करना चाहिए फॉर अवर ड्यूरेबिलिटी ऑफ अवर क्लोथ्स। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ ड्राई क्लीनिंग, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे डेलिकेट क्लोथ्स होते हैं, एक्सपेंसिव क्लोथ्स होते हैं, हम उनको ड्राई क्लीन कराते हैं ना। सो वी शुड थिंक कि सम गारमेंट्स लाइक वूलन और सिल्क गारमेंट्स आर वेरी डेलिकेट, बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, सो दे कैन नॉट बी वॉश्ड और क्लीन्ड एट होम, उनको घर पर हम लोग वॉश नहीं कर सकते हैं। These clothes have to be given to dry cleaner for dry cleaning. ड्राई क्लीनिंग के लिए हमको इनको ड्राई क्लीनर को देना होता है। इन दिस मेथड स्पेशल केमिकल्स एंड मशीन्स आर यूज टू क्लीन एंड आयरन द डेलिकेट क्लोथ्स, ठीक है ना। स्पेशल केमिकल्स वो लोग यूज़ करते हैं इनको वॉश करने के लिए, तो वो हम लोग अपने घर पर उनको नहीं कर सकते वॉश। देन नेक्स्ट स्टेप इज़ आयरनिंग। आयरनिंग क्लोथ्स आफ्टर दे हैव ड्राइड मेक्स देम लुक स्मार्ट एंड वेल केप्ट, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा अगर आयरनिंग ना हो हमारे क्लोथ्स पर, चाहे वो बहुत अच्छे से हम लोगों ने वॉश किए हैं, लेकिन बिना आयरनिंग के हमारे क्लोथ्स अच्छे नहीं लगते। हम जो यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, हम यूनिफॉर्म पहनते हैं स्कूल की, अगर वो आयरन ना हुई हो तो हमें बहुत गंदी लगती है ना। तो इसलिए आयरनिंग मेक्स द क्लोथ्स लुक वेल केप्ट,
ठीक है ना। देन कम स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स हम लोग जहाँ पर अपने क्लोथ्स रखते हैं उनको स्टोर करते हैं। केयर शुड बी टेकन वाइल स्टोरिंग क्लोथ्स, दे शुड बी केप्ट इन अ सेफ क्लीन एंड ड्राई प्लेस, ठीक है ना। एक अच्छे सेफ साफ और ड्राई प्लेस में, सूखे प्लेस में हम लोगों को अपने क्लोथ्स रखने चाहिए। लाइक ए ट्रंक और अ कबर्ड, कबर्ड या ट्रंक में हम उनको रखना चाहिए। दीज प्लेसेस शुड ऑल्सो बी सेफ फ्रॉम पेस्ट, ठीक है ना। पेस्ट और इंसेक्ट वहाँ पर नहीं होने चाहिए। इंसेक्ट्स एंड माइट्स मोस्टली अटैक वूलन एंड सिल्क क्लोथ्स, ठीक है ना। मोस्टली वूलन और सिल्क क्लोथ्स को अटैक करते हैं इंसेक्ट्स। तो हम लोग को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही प्रॉपर केयर से हम लोग को इनको रखना होता है, क्योंकि ये क्लोथ्स हमारे एक्सपेंसिव भी होते हैं और इनको जो है ज़्यादा इनमें ये होता है कि इनको ख़राब होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो इनकी ज़्यादा होती है, तो इनको बहुत ही अच्छे से हमको रखना चाहिए। टू कीप दैम अवे, ड्राइड नीम लीव्स, बोरिक एसिड पाउडर एंड नेफ्थलीन बॉल्स आर यूजुअली यूज, ठीक है ना। उनको इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, और हाँ रेट्स वगैरह का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। रेट्स भी ना हो वहाँ पर, क्योंकि रेट्स ना आप सबको पता है कि क्लोथ्स को कट कर देते हैं, है ना। अच्छे महंगे महंगे एक्सपेंसिव कपड़ों को भी वो काट देते हैं, तो उस चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। टू कीप देम अवे, ड्राइड नीम लीव्स, ठीक है ना। नीम की लीव्स होती हैं जो सूखी नीम की पत्तियाँ, बोरिक एसिड, नेफ्थलीन बॉल्स, वो हम लोग को यूज़ करनी चाहिए। सो दीज आर केप्ट इनसाइड द क्लोथ्स व्हेन दे आर स्टोर्ड, ठीक है ना। इनसाइड द क्लोथ, क्लोथ के अंदर हम उनको रख सकते हैं, तो उससे हमारा जो क्लोथ है वो उसकी लाइफ मतलब वो बचा रहता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैंने चैप्टर आपका लिया है, क्योंकि क्लोथ्स के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, इट इज़ द कॉमन चैप्टर, तो मैंने ये आपका एक्टिविटी में लिया है, ठीक है ना। एक्टिविटी में आपको इसके लिए एक एक्टिविटी आपको कराई जाएगी, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराए जाएंगे। बाकी आपको रीड करा दिया है मैंने, एक्सप्लेन करा दिया है। इसके बाद हम लोग एक्टिविटी कराएंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे।